अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कैसे हो फाइनल ईयर? ओके, फाइनल ईयर हम हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग पढ़ रहे थे। हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग में हमने फर्स्ट 2 जो कि पहले हमने जनरल रूल्स वगैरह पढ़े थे, उसके बाद हमने आउटलाइन और सीवीपी के बारे में पढ़ा था। ठीक है? सो लास्ट लेक्चर्स में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। आप लोग बहुत अच्छे हो। चलो शुक्रिया, तो मुझे ही पता है आप लोग बहुत अच्छे हो। अच्छा, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, इसमें हमने जेवीपी, सीवीपी और आउटलाइन 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, आउटलाइन का लास्ट टाइम हमने वेवफॉर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेंट्रल वेवस प्रेशर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये प्रोसीजर पढ़ा था वो। ठीक है, लो सीवीपी, हाई सीवीपी। ओके, ठीक है, आज मैं स्लाइड्स भी शेयर करूँगा। चलो, काफ़ी स्लाइड्स रहते हैं अभी जो आप लोगों को सेंड करूँगा। आई थिंक 1-2 चैप्टर्स के रहते हैं। चलिए देख लेता हूँ आज। ओके, सो मानोमीटर सिस्टम। ठीक है, आज हम देखेंगे कि सीवीपी लाइन को हम किस तरह सेट करते हैं। ठीक है, और किस तरह उसका सारा सेटअप सेट करके उसे मॉनिटर करते हैं। ठीक है, सो find the three-way tape that lead from the fluid bay to the CVC. थ्री वे स्टॉपर देखा हुआ है आप लोगों ने? थ्री वे स्टॉपर देखा होगा, उसे हम थ्री वे टेप भी बोलते हैं, उसे हम स्टॉप कॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक थ्री वे स्टॉपर होना चाहिए जो कि बेग और सेंट्रल लाइन के बीच में आपने लगाना है। Catheters differ between manufacturers, however, the white are proximally one is suitable for measuring CVP. अब जो मैन्युफैक्चरर है ना, जो कैथेटर्स बनाता है, जो कंपनीज है कैथेटर्स बनाने की, उन्होंने अपने हिसाब से, वैसे तो वो डिफरेंस तो होता ही है कैथेटर्स में, सारे सेम तो नहीं होते, ऑलमोस्ट जो है वो डिफरेंट होती है, कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंस ज़रूर होती है। पर ये कि जो वाइट या जो प्रॉक्सिमल ल्यूमन है ना, उसे सीवीपी मेजर करने के लिए जो है वो सूटेबल माना जाता है। सीवीपी में डबल ल्यूमन भी आता है, 2 ल्यूमन का भी, मतलब 2 ल्यूमन सेंट्रल लाइन, 3 ल्यूमन सेंट्रल लाइन, ठीक है, और 5 ल्यूमन सेंट्रल लाइन भी आता है। ठीक है, तो उसमें जो प्रॉक्सिमल ल्यूमन है वो आपने किस लिए यूज करना है, या जो व्हाइट कलर का ल्यूमन है वो आपने सीवीपी मेजर करने के लिए यूज करना है। सो टर्न द टेप ऑफ to the patient and open to the air by removing the cape from the three-way port, opening the system to the atmosphere. जब हम थ्री वे लगा लेते हैं, ये थ्री वे क्या है? थ्री वे इज जस्ट लाइक टी शेप का होता है ना, टी शेप का होता है, 3 चीजों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या करना है, आपने पेशेंट की तरफ स्टॉप कॉक या पेशेंट की तरफ थ्री वे जो है वो ऑफ करना है, और जो एटमॉस्फेयर की तरफ उसकी ओपनिंग है वो आपने ओपन रखना है। एंड प्रेस द 0 बटन ऑन द मॉनिटर एंड वेट व्हाइल द कैलिब्रेशन ऑफ। आपने मॉनिटर के ऊपर 0 बटन प्रेस करना है, कैलिब्रेशन तक वेट करना है। ठीक है,
जब ज़ीरो डिस्प्ले हो जाएगा या जब आपको मॉनिटर के ऊपर ज़ीरो नज़र आ जाएगा, आपने क्या करना है, रिप्लेस द टेप टू द 3-वे टेप एंड टर्न द टेप ऑन टू द पेशेंट। आपने एनवायरनमेंट वाला साइड जो है उसके ऊपर टेप लगा के पेशेंट की तरफ जो है वो आपने ऑन कर देना है, ठीक है, पेशेंट की तरफ आपने ऑन कर देना है। Observe the CVP trace on the monitor. The waveform undulate is the right atrium contract and relax, emptying and filling with blood. आपने फिर ऑब्जर्व करना है मॉनिटर के ऊपर आपको वेव नजर आएगा। वो वेव जो है वो किस चीज के साथ जो है ऊपर नीचे जाएगा, जैसे राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, एम्प्टी हो रहा है, फिल हो रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ वेव जो है वो आता जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट द मेजरमेंट इन बिफोर एनी चेंजेस और एबनॉर्मलिटी, ठीक है, और आपने देखना है कि कोई चेंज या कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो आपने डॉक्यूमेंट करना है। अब इसका नॉर्मल वेव देखते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम ये प्रोसीजर देखते हैं कि आपने इस सारी चीज़ों को सेट कैसे करना और सारी चीज़ों को जो है वो आपने लगाना कैसे है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है मैं आप लोगों की वीडियो को दिखा देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले आपने नीडेड इक्विपमेंट तैयार की, उसके बाद यहाँ वॉशिंग कर दी, ठीक है। इस पे ग्लव्स पहन लिए, ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग देख लें कि वो क्या कर रहा है, सेंट्रल लाइन को नॉर्मल लाइन से फ्लश कर रहा है। अब फ्लश करने का तरीका उसका क्या है, फ्लश करने का उसका तरीका देखो। ठीक है, ये क्या आया हुआ है, ये सलाइन अटैच है। ठीक है, ये क्या है, ये सेंट्रल लाइन है। बीच में ये क्या लगा हुआ है, बीच में ये 3 वे लगा हुआ है। ठीक है, 3 वे के साथ उसने क्या किया, 3 वे के साथ उसने सिरिंज अटैच करके सबसे पहले उसने इस साइड को बंद कर दिया। यहाँ से सलाइन फुल ऑन करके उसने सलाइन जो है वो यहाँ पे इंजेक्शन में भर दिया। जब इंजेक्शन में भर दिया, ठीक है, सॉरी सिरिंज में भर दिया, इंजेक्शन में नहीं, सॉरी सिरिंज में भर दिया, तो फिर ये साइड ऑफ करके उसने यहाँ को फ्लश कर दिया। ठीक है, तो सेंट्रल लाइन को उसने फ्लश कर दिया। ओके, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, जो एनवायरनमेंट वाला साइड है, एनवायरनमेंट वाली साइड पे उसने क्या किया, एनवायरनमेंट वाली साइड पे उसने एक ड्रिप सेट जो है यहाँ ये ट्यूबिंग जो है वो अटैच कर दी। ठीक है, ट्यूबिंग अटैच करके उस ट्यूबिंग को देख लें, इस ट्यूबिंग को फिल मैनोमीटर लाइन एंड बी श्योर देयर इज नो एयर बबल। ठीक है, उसने एयर फ्री कर लिया। ठीक है, एयर फ्री हो गया। Put the patient in supine position unless contraindicated. पेशेंट को supine position में बिठा दे अगर contraindication नहीं है तो। प्लीवोस्टैटिक एंगल या प्लीवोस्टैटिक एक्सिस जो है वो फाइंड कर ले, वो फाइंड करके मोनोमीटर लाइन जो है वो ऑन करके ये देखो लेवल ऑफ फ्लूइड है ना, ऑलरेडी आपने क्या किया था, आपने जो है वो एयर फ्री किया था ना। जैसे आपने उधर ऑन किया पेशेंट की तरफ, तो ये जो एयर फिल है इसके अंदर वो आराम आराम से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ तक ये नीचे आएगा वो हमारी रीडिंग होगी। मैकेनिकल वेंटिलेटर उसने इसलिए रिमूव किया था कि अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो, क्योंकि उसके रिस्पिरेशन की वजह से जो है ये एयर नीचे है। समझ आ गई किसी को? उसने क्या किया, देखो सबसे पहले सारी इक्विपमेंट्स रेडी कर लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊँ, थोड़ा सारी इक्विपमेंट्स रेडी कर लिए उसने। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, एक 3 वे लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये सलाइन से आया हुआ है। यहाँ पे जो है ये 3 वे इस तरह का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट का सेंट्रल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट है। अब उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इधर जो एनवायरनमेंट वाला साइड था इधर अटैच करके नीडल अटैच किया। ठीक है, या सिरिंज अटैच कर लिया। सिरिंज अटैच करके ये वाला साइड ऑफ करके यहाँ सलाइन से जो है इससे सिरिंज या नीडल जो है वो, सॉरी सिरिंज जो है वो फिल कर दिया। सिरिंज जैसे फिल किया, ठीक है, ये वाला साइड ऑफ करके ये ऑन कर लिया और ये यहाँ पे सलाइन डाल दिया ताकि ये फ्लश हो जाए। ये फ्लश कर दिया पहले। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने इधर जो है वो मानोमीटर अटैच किया। मानोमीटर लाइन जो एक ट्यूब अटैच कर लिया या एक ड्रिप सेट अटैच कर लिया, वो अटैच करके उसने उसे स्केल के साथ अटैच कर लिया। ठीक है, स्केल की लेवल पे काट के स्केल के साथ अटैच कर लिया। ठीक है,
स्केल के साथ अटैच करके उसने ये वाला साइड ऑफ करके यहाँ से पेशेंट से जो है वो सलाइन से जो है वो ऑन करके इस मानोमीटर लाइन को उसने क्या किया, फ्लश कर दिया या इसे एयर फ्री कर दिया। जैसे ये एयर फ्री हो गया, ठीक है, प्रीमोस्टैटिक एक्सेस उसने जो है वो ढूंढ लिया। प्रीमोस्टैटिक एक्सेस हमें कब मिलेगा, जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में या 30 to 40 डिग्री एंगल जो है वो उसका हेड एलिवेटेड हो, तो हम उसको लोकेट कर सकते। इसको लोकेट करके उसमें स्केल रख के उसने क्या किया, लाइन वाला साइड ऑफ कर दिया। ये लाइन और ये पेशेंट वाला साइड जो है वो ऑन कर लिया। अब ये लाइन से जो उसमें सलाइन हमने फिल किया था, ठीक है, या जो हमने एयर फ्री किया था, वो सलाइन जो है वो पेशेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तब तक जाएगा जब तक इसका सीवीपी लाइन जो मेजरमेंट है वो हम जो है उससे हमें वो रीडिंग जैसी मिल जाएगी, ठीक है, ये सलाइन जाना जो है वो रुक जाएगा। अब ये सलाइन आराम आराम से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। जैसे ही हमें रीडिंग मिल जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी रीडिंग से उसकी सीवीपी। ठीक है, दोबारा से अगर वीडियो देखनी है एक दफ़ा दोबारा देख लो, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन वीडियो में तो मुझसे पूछ लीजिए। प्लीवोस्टैटिक के बाद उसने क्या किया, ये पेशेंट है, अच्छा ये पेशेंट पड़ा है, ठीक है। प्लीवोस्टैटिक एक्सेस उसने ढूंढ के उसके ऊपर स्केल रख दिया। स्केल के साथ उसने लाइन लगाया था, ठीक है। उस लाइन में हमने क्या किया था, उस लाइन को हमने एयर फ्री किया था, ठीक है। उसे ऑन किया पेशेंट की तरफ। अब ये सलाइन ज़ाहिर बात है ये पेशेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। ये पेशेंट की तरफ जाएगा, ये आराम से ये नीचे नीचे आएगा, ठीक है। तो जो स्केल के ऊपर रीडिंग्स है ना, वो जैसे अचीव हो जाएंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रुक गया, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर जो है वो मेरा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो रुक गया, तो इसका मतलब है इसका सीवीपी जो है वो 10 सेंटीमीटर इन H2O है, ठीक है। समझ आ गई अब?
ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब मैं आप लोगों को इंसर्शन की एक वीडियो आप लोगों से शेयर करता हूँ कि इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है? CVP ऑनलाइन इसके लिए एक 3D एनिमेशन मुझे मिल गई है, बड़ी अच्छी है, तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, देख लेंगे वो भी। ठीक है, समझ आ गई आप? कुछ 3D एनिमेशन से कुछ पता चला? ठीक है, कंप्लीट प्रोसीजर है ये एकदम सेंट्रलाइन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने स्टाइल गाउन जो है वो पहनना है, ठीक है?
समझाता हूँ मैं, वो वीडियो देख लो, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ।
ओके, यहाँ तक किसी को समझ आया? ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने स्टेराइल गाउन और ग्लव वगैरह जो है वो पहन लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इक्विपमेंट या जो सीवीपी सेट है वो ओपन कर दिया। सीवीपी सेट ओपन हो गया, ठीक है। उसमें उन्होंने देखना है कि सारी चीज़ें पड़ी है कि नहीं पड़ी, ठीक है। और सारी चीज़ें जो है वो एक एक चीज़ चेक कर रही है। ये देखिए, ये गाइड वायर है, ठीक है। गाइड वायर वो पहले चेक कर रही है कि वो गाइड वायर जो है वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो गाइड वायर जो है वो ठीक है, वो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उनके पास जो है वो ब्लेड होना चाहिए, ठीक है, जो कि डायलेटर के लिए उन्होंने एक छोटा सा कट लगाना है डायलेटर इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। एक या जो नीडल ड्राइवर या जिससे आपने नीडल जो है वो आगे फॉरवर्ड करना है वो भी उन्होंने चेक कर लिया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने निकाल ली। ये जो है ये स्टेराइल और हाँ, जो चीज़ें उन्होंने यूज़ नहीं करनी उन्होंने साइड पे कर दी है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो उनके हाथ में ये बेसिक जो आपकी नीडल है, ठीक है, जो स्टार्ट में जिससे आपने प्रिक करना है, ठीक है, स्टार्ट में जिससे आपने प्रिक करना है, ये स्पेशल नीडल है, ठीक है। ये आप चेक कर ले। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ये डी अटैच करके डायरेक्ट सिर्फ नीडल से प्रिक कर लेते हैं, कुछ लोग इसके साथ ही प्रिक कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ प्रिक करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसकी बिल्कुल सेंटर में जो है वो एक सुराख है जिसके ज़रिए आप गाइड वायर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं सुराख से, ठीक है। तो इसमें इसके साथ आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो है ये आपका ट्रिपल न्यूमन कैथेटर है, ठीक है। इसके तीनों पोर्ट्स जो है वो आपने पहले चेक करने हैं कि आया तीनों पोर्ट्स जो है वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ऐसा ना हो कि आप जो है वो कैथेटर पास कर लो और बाद में आप चेक कर लो और बाद में जो है वो उसकी न्यूमन बंद हो या हुई और इशू हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले जो है वो ओपन करके आपने चेक करना है, ठीक है। ये लाइडोकेन है या लिग्नोकेन है, ठीक है। उन्होंने ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करके उन्होंने यहाँ से जो है वो थोड़ा सा एयर लेके वो लोग क्या कर रहे, ठीक, उन्होंने क्या किया, फिल कर लिया, ठीक है। नीडल उन्होंने उधर रख लिया, ठीक है। अब लाइडोकेन के साथ वो क्या कर रही है, साइड पे रख के अब आगे देखिए लाइडोकेन के साथ क्या कर रही है, ठीक है। इधर देखिए उन्होंने क्या किया, जिस नीडल के साथ उन्होंने क्या किया, जिस नीडल के साथ उन्होंने फिल किया उसके साथ वो उन्होंने लगाया नहीं, उन्होंने नीडल टिप दूसरा लगाया, ठीक है। जिसके साथ फिल किया था, जिसके साथ उन्होंने फिल किया था वो नहीं लगाया, दूसरा लगाया, ठीक है। इतना आपने ख्याल रखना है इन्फेक्शन कंट्रोल करने का। ये हमारा डायलेटर है, ठीक है, जिससे आपने जो है वो डायलेट करना है, जो ओपनिंग है वो डायलेट करके आपने उसके अंदर जो है वो कैथेटर पास करना है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सलाइन फिल करवाया, ठीक है। उन्होंने कहा किसी चीज़ को टच नहीं करना, दूसरे बंदे को क्या किया, किसी चीज़ को टच नहीं करना, यहाँ पे सलाइन डाल दो, ठीक है। उन्होंने सलाइन डाल दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिल करके दूसरी नीडल में, दूसरे सिरिंज में फिल करके वो अपना कैथेटर चेक कर रही है कि कैथेटर जो है वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो कैथेटर जो है वो तीनों न्यूमन ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, ठीक है। जैसे इसको इंसर्ट करके इसके अंदर गाइड वायर इंसर्ट कर लिया, ठीक है। गाइड वायर इंसर्ट करके नीडल जो है वो रिमूव कर लिया। जैसे आप नीडल रिमूव कर लेते हो, ठीक है, फिर आप जो है वो डायलेटर प्लेस करोगे। डायलेटर प्लेस करके
अब डायलेटर जो है वो अंदर नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे जो है वो ओपनिंग कम है, ठीक है। तो आपने ब्लेड के साथ जो है उसे थोड़ा सा कट लगाना है, लेकिन ब्लेड का जो है वो फेस करना है ब्लेड को अप की तरफ, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप अपना डायलेटर या कोई और चीज़ जो है वो कट कर लो, ठीक है। ओपनिंग कर लिया, डायलेटर अंदर गया, ठीक है। डायलेटर के साथ थोड़ा सा डायलेट हो गया, डायलेटर बाहर निकाला, ठीक है। और फिर आराम से जो है वो आपने कैथेटर इंसर्ट कर लिया। कैथेटर इंसर्ट कर लिया, ठीक है। आपने गाइड वायर जो है वो बाहर निकाल देना और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो लगा लेनी है, ठीक है। इसके बाद ये फिक्सर्स लगा दिए, ठीक है। और उसको जो है वो हम कर लेते हैं क्या, दोबारा से जो उसके ऊपर स्टिचेस लगा लेते हैं, ठीक है। अब कोई इशू इसमें? इंसर्शन और सेटअप दोनों की समझ आ गई? इंसर्शन और सेटअप दोनों की समझ आ गई? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, मैं तब तक आपको क्या अटेंडेंस बात कर देता हूँ, ठीक है। ओके, लिंक पे मैं शेयर कर दूंगा, वीडियो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ।